जीवन में पैसा बहुत कुछ है, परंतु सब कुछ नहीं है। इसका यथार्थ ठहराता हुआ एक उदाहरण सामने आया है। जीवन में प्रामाणिकता ज़रूरी है और कमाई भी ज़रूरी है, लेकिन कमाई और पैसों के लिए अपनी प्रामाणिकता और नीतिमत्ता एकदम हद तक नीचे गिर जाए और उसका परिणाम क्या हो सकता है, ऐसा एक उदाहरण सामने आया है। समता नगर से एक हैरान करने देने वाली घटना सामने आई है कि पत्नी ने, लोग तो पैसों के मारे, पैसे नहीं आते या कम होते हैं या पैसों की किल्लत होती है, कमाई कम होती है, नौकरी नहीं होती, धंधा नहीं होता, तो लोग बिलखते हैं, झगड़े होते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और लोग पैसों के लिए क्या क्या करते भी हैं वो देखते हैं, हम सुनते आते हैं। कई कई किस्से सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया कि पैसों की गलत तरीके से पैसों की जो लालच की जाती है, उसने एक हरे भरे संसार को उजाड़ के रख दिया। बात यूँ हुई कि समता नगर में रहता एक दंपति, जो खुशहाल शादीशुदा दंपति खुशहाल जीवन जी रहा था। ये दंपति के बच्चे भी हैं और अच्छी कमाई भी हो रही है। पति नौकरी करता है, सरकारी मकानों के जो होते हैं प्रोजेक्ट, उसमें नौकरी करता है। लेकिन पति की 2 नंबर की, जो कहते हैं आम भाषा में, मतलब कि ऊपरी कमाई, वो ब्लैक में मनी लेता था। लोगों को शायद सौदे कराने के लिए लेता होगा प्रॉपर्टी के, और उसमें से महीने के कहा जाता है कि 40 से 50 लाख रुपए हर महीने लेके आता था घर पर, और पत्नी को रोज़ गिनने देता था। अब ये पैसे इतने गिनने पड़ते थे कि गिनते 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 ये पत्नी थक जाती थी और परेशान रहती थी, क्योंकि पूरा दिन वो काम रहता था। घर का काम तो एक जो गृहिणी होती है, उनको कई सारे घर के काम होते हैं, जो अगर एक आदमी करे, जो लोग नहीं करते हैं लेकिन करे, तो उनको पता चल जाए कि कितनी 20 100 होती है। तो वो पत्नी को पूरी घर की जवाबदारी होती है, घर का खाना पकाना होता है और घर के सारे काम करने हैं, बच्चों को संभालना है, बच्चों की स्कूल देखना है, उनका खाना पीना देखना है, और पति को भी संभालना है। ये सब करने के बाद भी अगर वो 40-50 लाख रुपए वो भी हर महीने लेके आता है, और वो भी गलत तरीके से कमाए हुए, तो ये आदमी की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इससे वो परेशान रहती थी और पैसे गिनते गिनते थक भी जाती थी। ये थकान भी ऊपर से और परेशानी उनकी बढ़ा रही थी। इस वजह से इनके अक्सर झगड़े होते थे पति के साथ। वो पति को बोला करती थी कि भाई ये सब मत करो। और ऊपर से एक और बात भी इसमें ये बनती थी कि ये पति महाशय अपने ससुर को, यानी बीवी के पिताजी को भी जबरन ये जो ब्लैक मनी है उसका वाइट कराने को काम सौंपते थे कि भाई जाओ इधर ये करके आओ, ये लेके आओ, इधर भर के आओ, और बाद में पैसा उठा के लाओ वाइट में बना के। यानी कि ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने का काम भी वो अपने ससुर को जबरन देता था। इससे ये महाशय की, ये ब्लैक मनी वाले महाशय की पत्नी को और दुख होता था कि वो तो परेशान होती थी, लेकिन साथ ही साथ उनके पिताजी को भी ऐसे परेशानी झेलनी पड़ती थी। इस वजह से उनमें कहासुनी होती रहती थी। और उन्होंने अपने पति को एक बार तंग आकर ये भी कहा कि बच्चे ये सब देख रहे हैं रोज़ का रोज़, क्योंकि इतने सारे पैसे आते हैं, पूरा दिन गिनने में लगता है, तो वो सब बच्चों के सामने बुरा असर पड़ता है, उनकी परवरिश गलत ढंग से होती है, ये अच्छी बात नहीं है। और आप जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, गलत है। और एक न एक दिन ये सब बात जब सामने आती है तो परेशानी हो जाएगी।
तब बच्चों पे क्या बीतेगी, समाज में कैसा रहेगा, पास पड़ोस में कैसा लगेगा, ये सब बता के भी वो उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बात जब नहीं बनी तो फिर उन्होंने एक और रास्ता चुना। उन्होंने अपने भाई और अपने पिताजी को, फैमिली को, अपने पियर में, पितृपक्ष में ये सब बात बताई कि भाई पापा ये सब चीज़ों से मैं परेशान हूँ और मुझे ये सब अब अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों पे बुरे असर पड़ रहे हैं और कुछ इसके दुष्परिणाम आएंगे आगे चल के, वो उनको समझ में आ रहा था। तो फिर उनके पिताजी और भाइयों ने फिर उनके बहनोई और ससुर ने अपने जमाई को बोला कि एक मीटिंग रखते हैं, मिलते हैं। वो लोग पुणे के रहने वाले, तो पुणे में मिलने का तय किया गया। लेकिन ये जो भाई साहब है, ये बहन के पत्नी के पति खाली नाम को हाँ बोला कि हाँ हम मिलते हैं, लेकिन वो मिलने को कभी टाइम निकाल नहीं रहे थे। कल मिलते हैं, परसों मिलने जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे, ऐसा कह के बात को आगे ठेल रहे थे। कैसे भी करके उनको मिलना नहीं था, ये अभी उनकी पत्नी को समझ में आ गया। और जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर उन्होंने आखिरी रास्ता चुना और आखिरकार उन्होंने तंग आकर अपनी खुद की ही जान फांसी लगाकर दे दी। और जैसे ही ये बात पता चली तो ये पत्नी के भाई ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी और सारी हकीकत बयान कर दी कि भाई इतने महीने के 40-50 लाख रुपए हर महीने ला के आता था और वो भी ब्लैक मनी होती थी और उसको उनकी बहन को गिनना पड़ता था और इस वजह से वो तंग रहती थी। बच्चों की परवरिश में गलत असर पड़ रहा है, वो भी बारे में उनको चिंता रहती थी और अपने पति को काफ़ी समझाया लेकिन वो नहीं समझा। तो आखिरकार तंग आकर उन्होंने अंतिम ये स्टेप ले लिया है और इसकी वजह से हमारी बहन ने जान दी। तो ये आरोपी के खिलाफ़ कड़े से कड़ी कार्रवाई तुरंत की जाए। और जैसे ही पुलिस में कंप्लेन गई, ये बात पता चली, बीवी ने आत्महत्या कर ली पता चली, तो ये ब्लैक मनी वाले महाशय तुरंत ही घर छोड़कर फरार हो गए और पुलिस उनकी ढूंढने में लगी हुई है। और उनके पिता और भाइयों ने अपनी बहन को गंवा दिया, एक बच्चों ने भी अपनी माँ को गंवाया। ये बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनमें इतनी जान देने की हिम्मत थी तो उनको सामने लड़ने की इससे कम हिम्मत लगती। तो अगर वो सामने चल के पुलिस को ये बात बता देती तो आज एक हरा भरा परिवार बिखरता नहीं, एक गुनहगार को सीधी सज़ा मिलती और सबसे बड़ी बात बच्चों को भी माँ को गंवाना नहीं पड़ता। अब उनको तो ऐसी खोट पड़ी है कि पूरी ज़िंदगी भर ये दुख उनका नहीं जाएगा, वो जो कभी न पूरने वाली कमी हुई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।